अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र करें मौसम के हवाले से। आपको बताएं कि लाहौर का मौसम अचानक तब्दील, हवाएं चलने से हब्स की शिद्दत में कमी, काले बादलों ने शहरियों को अपनी लपेट में ले रखा है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं मोहम्मद आकिब से। जी आके बताइएगा। आपको अपडेट करते चलें, आपको बता रहे हैं कि लाहौर का मौसम अचानक तब्दील हो गया, हवाएं चलने से हब्स की शिद्दत में कमी, काले बादलों ने शहर को अपनी लपेट में ले रखा है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं मोहम्मद आकिब से। जी आके बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर का मौसम अचानक से तब्दील हो गया है और हब्स की जो शिद्दत थी उसमें काफ़ी हद तक कमी आ गई है, क्योंकि शहर में हवाएं चलने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसके बाइस शहरियों के चेहरे जो हैं वो खुशी से खिल उठे हैं। और इस वक्त भी हवा जो है वो अच्छी खासी चल रही है और हवा में जो है वो नमी का तनासुब आल्दो के थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन हवा की रफ़्तार के वाले से बात करें तो 21 किलो जो है वो 21 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से हवाएं चल रही हैं। अगर टेम्परेचर के वाले से बात करें तो आज कम से कम टेम्परेचर 27 और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 36 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि फील्ड्स लाइक जो है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। जबकि महकमा मौसमियात की तरफ से आज रात तक जो है वो बारिशों के स्पेल की पेशगोई की गई है, जिसके बाइस जो है वासा की टीमें भी जो है मुतहरिक हैं। इंतज़ामिया ने अलर्ट कर रखा है वासा की टीम्स को कि जहाँ पर अगर बारिश होती है तो जहाँ जहाँ पर पानी खड़े होने के चांसेस हैं वहाँ पर टीमें जो हैं वो अपना काम जारी रखेंगी। लेकिन इस टाइम जो है मौसम बहुत ही औसम हुआ है और तेज़ हवाएं चल रही हैं, जिसके बाइस शहरियों के जो है वो चेहरे खिले हुए हैं और उन्होंने शुक्र अदा किया है कि सुबह से जो हब्स की शिद्दत बरकरार थी उसमें अब वाजिया कमी आई है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि आज रात तक बारिश के स्पेल जो हैं वो होंगे, जबकि कल से जो है वो मौसम की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। जी शुक्रिया आकिब आपका। और कौन सा अफसर कितने रकबे के घर में रहता है? वासा के शोबा एडमिन और स्टेट ने अफसरान से घरों का रिकॉर्ड मांग लिया है। सरकारी रिहाइश गाहों में कमरों की तादाद, लोन का रकबा और कॉरिडोर एरिया की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। वासा अफसरान को मिलने वाली अराजी और फंड से मुतालिक भी तफसीलात तलब कर ली गई हैं। वासा के जूनियर अफसरान को बड़े और लग्जरी घर अलॉट होने का इंकशाफ हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताते चलें कि कौन सा अफसर कितने रकबे के घर में रहता है। वासा के शोबा एडमिन और स्टेट ने अफसरान से घरों का रिकॉर्ड मांग लिया है। सरकारी रिहाइश गाहों में कमरों की तादाद, लोन का रकबा और कॉरिडोर एरिया की तफसीलात तलब। वासा अफसरान को मिलने वाली अराजी और फंड से मुतालिक भी तफसीलात तलब कर ली गई हैं। वासा के जूनियर अफसरान को बड़े और लग्जरी होने का इंकशाफ हुआ है। आप तक अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कि कौन सा अफसर कितने रकबे के घर में रहता है। वासा के शोबा एडमिन और स्टेट ने अफसरान से घरों का रिकॉर्ड मांग लिया है। सरकारी रिहाइश गाहों में कमरों की तादाद, लोन का रकबा और कॉरिडोर एरिया की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर ईस्ट की कार्रवाई, मनावा के इलाके में बड़े पैमाने पर गैस चोरी पकड़ी गई है। तेजगढ़ रोड पर तार बनाने वाली फैक्ट्री में गैस चोरी की जा रही थी। सुई नॉर्दर्न टीम ने कनेक्शन मुनक़ता करके पाइपलाइन कब्जा में ले ली है। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं कि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर ईस्ट की कार्रवाई, मनावा के इलाके में बड़े पैमाने पर गैस चोरी पकड़ी गई है। तेजगढ़ रोड पर तार बनाने वाली फैक्ट्री में गैस चोरी की जा रही थी। सुई नॉर्दर्न टीम ने कनेक्शन मुनक़ता करके पाइपलाइन कब्जा में ले ली है। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताते चले कि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर ईस्ट की कार्रवाई, मनावा के इलाके में बड़े पैमाने पर गैस चोरी पकड़ी गई है। तेजगढ़ रोड पर तार बनाने वाली फैक्ट्री में गैस चोरी की जा रही थी। तफसीलात बता रहे हैं फहद अमीन। जी फहद बताइएगा। अच्छा, बिल्कुल, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर ईस्ट की जानिब से जो है वो ये कार्रवाई की गई है। मनावा के इलाका में बड़े पैमाने पर गैस चोरी पकड़ी गई है। मनावा के इलाका तेजगढ़ रोड पर जो है वो तार बनाने वाली फैक्ट्री में गैस चोरी की जा रही थी। सारे जेर जमीन बाईपास लगाकर गैस चोरी कर रहा था। सुई नॉर्दर्न हुकाम का कहना है कि जनरल मैनेजर लाहौर ईस्ट राशिद इनायत की हिदायत पर ये टीम ने यह कार्रवाई किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस की भारी नफरी भी जो है वो मौजूद थी। ताहम सुई नॉर्दर्न टीम ने कनेक्शन मुनक़ता करके पाइपलाइन जो है वो कब्जा में ले लिया है। गैस चोरी में मुलव्वस मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। सुई नॉर्दर्न हुकाम का कहना है कि गैस चोरी का तखमीना लगाकर डिटेक्शन बिल चार्ज किया जा रहा है। जी शुक्रिया फहद आपका। और डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की खुली कचहरी, शहरियों की 3 हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ फ्रॉड की शिकायत। एसपी सिविल लाइंस और एसडीपीओ मुतलका एसएचओस को कार्रवाई की हिदायत। डीआईजी ऑपरेशन का कहना था कि मुतासरीन को फ्रॉड की रकूम और हकूक़ की वापसी के लिए हर कानूनी इकदाम यकीनी बनाया जाए। फ्रॉड में मुलव्वस नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज़
कार्रवाई की जाएगी। तफसीलात बताएंगे मुदस्सिर हुसैन। जी मुदस्सिर, बताइएगा। मुदस्सिर से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की खुली कचहरी शहरियों की 3 हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ फ्रॉड की शिकायत, एसपी सिविल लाइंस और एसडीपीओ मुतलका एसएचओस को कार्रवाई की हिदायत। डीआईजी ऑपरेशन का कहना था कि मुतासरीन को फ्रॉड की रकूम और हकूक की वापसी के लिए हर कानूनी इकदाम यकीनी बनाया जाए। फ्रॉड में मुलविस अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। और पंजाब फूड अथॉरिटी सेहत बख्श दूध आवाम तक पहुंचाने के लिए सरगर्म। 1 फरवरी से अब तक 2,23,631 मिल्क शॉप सप्लायर्स और कलेक्शन सेंटर्स की चेकिंग की गई है। रवां साल की गई कार्रवाइयों के हवाले से फूड अथॉरिटी ने रिपोर्ट जारी कर दी है। इमरान अकबर की ये रिपोर्ट देखते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक 8,97,08,000 लीटर दूध की चेकिंग की गई, जिसमें से 4,09,850 लीटर दूध तल्फ किया गया। 337 मिल्क शॉप्स, डेयरी यूनिट्स और कलेक्शन सेंटर बंद करके 271 मुकदमात भी दर्ज किए गए। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 10,729 दुकानों को 10,16,96,500 रुपए के जुर्माने किए गए। डीजी फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा का कहना है कि दूध में पाउडर, पानी, वेजिटेबल घी और ममनुआ अज्जा की मिलावट साबित हुई। विजिलेंस और डेयरी सेफ्टी टीमों की तब्दील रखी के बाद जाली दूध बेचने वालों को पकड़ा गया। फूड अथॉरिटी के मुताबिक गजाई दहशतगर्दों के खुराक में जालसाजी के तमाम दावपेच नाकाम बनाए जा रहे हैं। सूबे भर में दूध की ट्रेसेबिलिटी और तरसील की कड़ी निगरानी की जा रही है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। और आपको बताएं कि लाहौर के बासियों के लिए मिलावटी दूध की सप्लाई की शिकायत बढ़ गई हैं। दूध की दुकानों पर सफाई के नाक़िस इंतजाम भी शहरियों की जान के दुश्मन बन गए हैं। फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयों के बावजूद जाली दूध की सप्लाई भी ना रोकी जा सकी है। लाहौर में रोजाना लाखों लीटर दूध इस्तेमाल किया जाता है, मगर मिलावट और हिफ्ज़ाने सेहत के मसाइल बदस्तूर मौजूद हैं। मुख्तलिफ दुकानों पर सफाई की सूरत हाल भी गैर तसल्ली बख्श है, जबकि कई वर्कर्स का हेल्थ रिकॉर्ड भी दस्तियाब नहीं। एक दुकान मालिक जिशान ने मैनुअल और इलेक्ट्रोस्कैन मशीन से दूध का टेस्ट किया। जब दूध चेक करने का फार्मूला लगाया तो नताइज मुकर्ररा मेयार से मुख्तलिफ आए। चेयरमैन शीर फरोश एसोसिएशन फयाज चौधरी कहते हैं, मखसूस कीमियाई फार्मूले के जरिए चंद मिनट में दूध का मयार जांचा जा सकता है। ताहम इसके बावजूद मिलावटी दूध की सप्लाई मुकम्मल तौर पर नहीं रुक सकी। फूड अथॉरिटी करती है कि दूध में इतनी ये जो मिलावट शुदा दूध आ गया, तो आपके पास सोर्स हैं, तो आप फूड अथॉरिटी से ये पिछले 1 महीने की रिपोर्ट मांग लें को जो दूध लाहौर में आया है उसमें जो फेल कितना हुआ और पास कितना हुआ है, लैब टेस्ट की बुनियाद पर। नाकों पे छोड़ दें कि उसके SNF कम आए हैं, चूँकि वो जो नाकों पे एक लैक्टोस्कैन लगी हुई है, हम उसके जो है ना उसके रिजल्ट से मुतमिन नहीं हैं। और हम बारहा दफ़ा उनसे, इस डीजी साहब से भी और जो पिछले डीजी साहबान थे उनसे भी ये गुजारिश कर चुके हैं कि आप जो है ना इसके साथ लैक्टोस्कैन के साथ जो है एक मैनुअल सिस्टम लगा दें जिसकी 100% एक्यूरेसी होती है। लैक्टोस्कैन जो है उसकी 100% एक्यूरेसी नहीं होती है, इसको फूड अथॉरिटी भी तस्लीम करती है। लेकिन उसके बावजूद भी जितने भी लाहौर के एंट्री पॉइंट हैं जिन पे लैक्टोस्कैन लगी हुई है, किसी एक के साथ भी जो है मैनुअल सिस्टम मौजूद नहीं है। दूसरी जानिब पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक शहर में रोजाना कार्रवाइयाँ जारी हैं। इदारे का कहना है कि मुकम्मल तौर पर मिलावट से पाक शहर का दावा मुमकिन नहीं, ताहम निगरानी का अमल मुसलसल जारी है। पिछले 1 महीने में हमने कम से कम 1.25 करोड़ लीटर दूध जो है उसको टेस्टिंग की है। उसमें से सिर्फ 66,000 जो लीटर है वो ऐसा था मिलावट शुदा था, जिसको मैं डिस्कार्ड किया, तो जो 0.6% है। तो मतलब अगर ये बात है कि बिल्कुल ही दूध सारा ख़राब आ रहा है, वो बात नहीं है। लेकिन मिलावट क्योंकि लोग करते हैं, बार बार करते हैं, क्योंकि प्रॉफिटेबल बिजनेस है उनके लिए, तो उनके लिए हमारी टीम्स जो हैं ऑपरेशंस की, विजिलेंस की, PFA की पूरी टीम इस चीज़ के ऊपर एक्टिव है कि इस तरह की मिलावट की कोई चीज़ मिले, इन्फॉर्मेशन मिले, हम उसका बर वक्त कार्रवाई करें। हम ये भी नहीं है कि हम दूध को देखा और बस उसको तलब करने चले गए या हमें मिलावट शुदा कह दिया। बस उसकी प्रॉपर सैम्पलिंग होती है, सैम्पल में उसके टेस्ट होते हैं, लेबॉर्ट्री रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट्स आने के बाद फिर हम ये कार्रवाई करते हैं। और फिर होता ही है कि जब आ जाता है इस तरह के, हम उसके FIR भी करते हैं बंदों के खिलाफ, उनकी जो चीज़ें कॉन्फिस्केट भी करते हैं, और जो दूध होता है उसको तो फ़ौरन तलब करते हैं। लाहौर में तकरीबन 10,000 छोटी बड़ी दूध की दुकानें हैं। शहरियों के लिए चैलेंज यही है कि वो मयारी और महफूज दूध तक रसाई हासिल कर सकें। पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना है कि दूध के मामले में शहरी अथॉरिटी पर भरोसा रखें। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़।